हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिसका नाम है सिंपल है ज़िंदगी। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्रेडिट कार्ड की वीडियोस आपने देखे और बहुत सराहा, बहुत प्यार मिला, आपके लविंग कमेंट्स भी मैंने पढ़े। मुझे खुशी है कि मेरी क्रेडिट कार्ड की वीडियोस की कोशिश आपको बहुत पसंद आई है। तो आज का वीडियो थोड़ा अलग सा लेके आ रहा हूँ। बेसिकली आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि हमें प्रेरणा मिले, हमें मोटिवेशन मिले कि जो सक्सेसफुल आदमी हैं या दुनिया के अमीर लोग हैं वो आखिर अमीर क्यों हैं। हमें जानना चाहिए कि वो अमीर क्यों हैं। कोई भी जन्म से अमीर नहीं बनता है, तो उसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है। तो आज का वीडियो उसी के बारे में है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा दुनिया के सबसे अमीर आदमी आज की डेट में एलोन मस्क के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि एलोन मस्क जो कि टेस्ला के मालिक हैं, दुनिया की सबसे पहली इलेक्ट्रिक कार टेस्ला ने ही निकाली है। उसके बाद वो स्पेसएक्स के मालिक हैं। उनकी कंपनी स्पेस में यान छोड़ती है अपने। आपने सुना होगा कि यान तो बेसिकली सरकारें छोड़ती हैं, जैसे इंडिया में इसरो जो है वो यान छोड़ती है, लेकिन एलन मस्क ऐसे आदमी हैं जिनकी कंपनी ही यान छोड़ देती है। तो हमें एलन मस्क से क्या क्या सीखना है। बेसिकली एलन मस्क बचपन से ही बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ही ज़्यादा जुझारू और बहुत ही ज़्यादा परसिस्टेंट एफर्ट करने वाले इंसान रहे हैं। बचपन से ही ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहे हैं। एक इंटरव्यू में इनकी वाइफ खुद बताती हैं कि इनके एक क्लास में 98 मार्क्स आए थे और उनकी वाइफ के 97 आए थे। हालांकि एलन मस्क फर्स्ट आ गए थे, वो अपनी वाइफ से एक नंबर आगे थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा भूखे थे सक्सेस के कि 98 मार्क्स आने के बावजूद भी उन्होंने अपने टीचर को अपनी वो एग्ज़ाम की कॉपी दिखाई थी कि आपने 2 मार्क्स जो कम किए हैं दोबारा चेक कर लीजिए, कहीं ये मार्क्स ज़्यादा ना हों। अब आप समझिए इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। तो एलन मस्क के इस क्वालिटी से भी हमें सीखना चाहिए कि जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, भले ही आप जीत गए हैं फिर भी आपको लगता है कि इसमें इससे ज़्यादा अचीव कर लूँ। तो ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो हम एलन मस्क से सीख सकते हैं। उसके बाद वो 15, 16, 17 घंटे काम करते हैं आज भी 24 में से, जबकि वो तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। वो चाहें तो अपनी ज़िंदगी ऐश के साथ गुजार सकते हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है 16-17 घंटे काम करने की। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि परसिस्टेंट एफर्ट करते हैं। जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं या अमीर आदमी हैं, वो परसिस्टेंट एफर्ट करते हैं, वो रोज़ उतनी ही मेहनत करते हैं, क्योंकि जो सक्सेस होती है उसको आपको सस्टेन भी करना पड़ता है। अगर आप बिल्कुल लेज़ी होकर बैठ जाएंगे तो वो जो सक्सेस है वो धीरे धीरे फेलियर में बदल जाएगी और आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी नहीं बने रहेंगे। तो वो आज भी इतनी मेहनत करते हैं। तो हमें दूसरी बात ये सीखने को मिलती है कि अगर हम सक्सेसफुल बन भी जाएं तो हमें अपनी मेहनत में कोई कटौती नहीं करनी है। हमें लगातार वैसे ही मेहनत करनी है उस मुकाम को जारी रखने के लिए। एक छोटी सी स्टोरी है कि एलन मस्क का जब 47वां बर्थडे था तो उन्होंने उस बर्थडे को बहुत ही कमाल तरीके से मनाया है। अब हम देखते हैं कि आमतौर पे जब हमारे बर्थडेज आते हैं या किसी के भी बर्थडेज आते हैं तो हम लोग उस दिन तो बिल्कुल काम ना करना ही पसंद करते हैं, पार्टीज़ करते हैं, होटल्स में जाते हैं, अपने दोस्तों को पार्टीज़ देते हैं और अपना पूरा दिन सिर्फ पार्टी और पार्टी ही करते हैं। काम का हम उस दिन कम ही सोचते हैं। बट एलन मस्क जैसे लोग, उन्होंने जब अपना 47वां बर्थडे मनाया तो वो 24 के 24 घंटे काम किया उन्होंने, एक मिनट भी वो आदमी नहीं सोया। तो आप समझिए कि इतनी ज़्यादा स्पिरिट। दुनिया का सबसे अमीर आदमी अपने बर्थडे में 24 के 24 घंटे काम कर रहा है। तो हमें इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या मिलेगा। तो हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि जब बहुत सक्सेसफुल बन जाते हैं तो हमें लेज़ीनेस नहीं अपनानी है, कि हमें ये नहीं सोचना है कि छोड़ो अब तो बहुत पैसा आ गया, अब क्या मेहनत करनी है। वो आदमी 24 के 24 घंटे काम किया और उसने ये कहा कि मेरा काम ही मेरी पार्टी है और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने अपने बर्थडे में पूरे 24 के 24 घंटे उसको यूटिलाइज़ किया और काम किया। तो इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा। तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी ऐसे नहीं बन जाते हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो हमें सीखनी है। तो ये भी एक क्वालिटी है जो हम सीख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देता हूँ एलन मस्क का।
जो कि आपको काफ़ी प्रेरणा देगा। एक बार टेस्ला कंपनी में कोई इक्विपमेंट ख़राब हो गया जिससे कि उनकी कार प्रोडक्शन अचानक रुक गई। तो उनके मैनेजर ने कहा कि ये इक्विपमेंट फ्रांस से आएगा और इसके लिए 2 दिन लगेंगे। तो एलन मस्क बहुत ही क्विक डिसीजन मेकर माने जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन तो बहुत ज़्यादा हैं, इतना वेट कौन करेगा। तो वो अपना प्राइवेट जेट लेके चले गए और फ्रांस से वो इक्विपमेंट आना था। तो वो अपना प्राइवेट जेट लेके सुबह चले गए फ्रांस और शाम को अपने प्राइवेट जेट में ही वो इक्विपमेंट ले आए और मैनेजर को वो इक्विपमेंट दिया और कहा कि प्रोडक्शन शुरू करो। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के इंसान जो इतनी क्वालिटीज़ रखते हैं, अदरवाइज़ वो चाहते तो आराम से 2 दिन वेट कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने वेट नहीं किया और वो इक्विपमेंट उसी शाम को लाए और प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो शायद हमें पता भी नहीं है और हम कभी इस तरह की चीज़ें जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, लेकिन यही कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपको शिखर तक पहुंचाती हैं, सक्सेस के शिखर तक, कि आप किस तरह से जी तोड़ मेहनत करते हैं, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। अब आपको एक और बात बता दूं कि टेस्ला में जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं वो डिग्री होल्डर नहीं है। शायद दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जहाँ पे किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती नौकरी लेने के लिए टेस्ला में। वहाँ पे आपका स्किल देखा जाता है और आपका पैशन देखा जाता है काम के लिए। अगर आप स्किल्ड हैं और काम को लेके काफ़ी पैशनेट हैं तो आपको वहाँ पे नौकरी मिल जाती है। तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन ही सब कुछ नहीं है। जो हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो काफ़ी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, जो कि हम आज की लाइफ में फील भी करते हैं कि जो हमने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा था वो आज की डेट में इतना काम नहीं भी आ रही है। लेकिन जो स्किल है, जैसे आज की डेट में, अगर मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में भी कि अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस सीखते हैं, फाइनेंशियल नॉलेज रखते हैं, तो आप आज की डेट में अमीर बन सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो एलन मस्क भी इसी में विश्वास रखते हैं। वो स्कूल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितना कि स्किल को, या वो चीज़ें जो आपकी जीवन को प्रभाव डालती हैं, जो आपके जीवन को बदलने का मादा रखती हैं। तो इस तरह के कुछ बहुत रोचक एग्जाम्पल हैं जो एलन मस्क के हैं। तो हमें दोस्तों एलन मस्क के जीवन से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरह से एक आदमी अभी भी उतनी ही मेहनत करता है जितनी कि वो अपने शुरुआती दिनों में करता था। तो उम्मीद है मुझे कि एलन मस्क की ज़िंदगी से हम काफ़ी कुछ सीखेंगे। ना सिर्फ ये कि वो दुनिया का अमीर आदमी है, सिर्फ ये देख के और उसके लाइफस्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, बल्कि उसके जीवन के पीछे की जो मेहनत है, या वो जो रोज़ मेहनत कर रहा है, उसको उसको अपने जीवन में ढालने की कोशिश करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि हमारे जीवन में भी बहुत ही सकारात्मक बदलाव आएंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता सक्सेस पाने के लिए, हम ही हैं जो प्रॉब्लम हैं। तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और फिर उन प्रॉब्लम्स पे काम करना है और धीरे धीरे मेहनत करके अपनी एक एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलना है। और हम देखेंगे कि हमारे जीवन में भी सुधार आना शुरू हो जाएगा और हम भी सक्सेसफुल बन जाएंगे। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अब रॉकेट साइंस से एक और बात बता दूँ आपको, ये जो एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी है, तो एलन मस्क कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन वो सेल्फ मेड रॉकेट साइंटिस्ट थे। सेल्फ मेड रॉकेट साइंटिस्ट का क्या मतलब है? उन्होंने खुद किताबें पढ़ी थी रॉकेट साइंस की और उन्होंने खुद ही वो सब कुछ रॉकेट साइंटिस्ट से बनना, वो रॉकेट साइंटिस्ट की किताबें खुद ही पढ़ के उन्होंने वो सारा ज्ञान लिया था जो कि एक डिग्री लेते हैं लोग रॉकेट साइंटिस्ट बनने के लिए। तो आप सेल्फ मेड बन सकते हैं, आप खुद भी किताबें पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में किताबें पढ़ी हैं उसी पे आप डिपेंडेंट हो। आप आज की डेट से शुरू करें। अगर आपको लगता है कि आपको शेयर मार्केट का शौक़ है, आप शेयर मार्केट की किताबें पढ़िए, आप यूट्यूब में वीडियोस देखिए। एक बहुत अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कोको एफएम, उस पर सारी ऑडियो बुक्स हैं, आप वो ऑडियो बुक्स पढ़िए। नॉलेज का भंडार है, आपको खाली आइडेंटिफाई करना है और आपको शुरू हो जाना है मेहनत का। देखिए, मेहनत का कोई और ऑल्टरनेट नहीं है। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। तो मेहनत करिए, लगे रहिए और सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी, जैसे कि एलन मस्क के वो कदम रोज़ चूमती है।
तो आज के हमारे पहले जो व्यक्ति थे, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, वो एलन मस्क थे। तो उम्मीद है कि आपको इनके जीवन से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। मुझे तो इनके जीवन से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है और मैं कोशिश करता हूँ कि इनकी कुछ बातें भी अगर जीवन में ढाल लूँ तो हम भी सक्सेसफुल बन जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे व्यक्तित्व की तरफ, जो कि किसी टाइम पे दुनिया के सबसे अमीर आदमी ही थे। मैं बात कर रहा हूँ जेफ बेजोस की, जो कि अमेज़ॉन के मालिक हैं। इनकी लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हमें जानना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि आज की डेट में जेफ बेजोस अमेज़ॉन जैसी इतनी बढ़िया वेबसाइट के मालिक हैं या इतनी अच्छी कंपनी चला रहे हैं। आप इनके पास्ट में जाइए कि किस तरह से इन्होंने एक गैराज से अपनी कंपनी शुरू की थी। ये केवल 2-3 लोग थे और वहाँ से इन्होंने किस तरह से अपनी कंपनी शुरू की थी। ये भी बचपन से बहुत ही ज़्यादा पढ़ने के शौकीन थे। कहते हैं कि जब ये 4th-5th क्लास में थे तो इनके स्कूल में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो कंप्यूटर स्कूल में बस ऐसे ही पढ़ा हुआ था। तो बताते हैं कि जेफ बेजोस ने खुद कंप्यूटर मैनुअल पढ़े और कंप्यूटर चलाना सीख गए। ना केवल खुद वो कंप्यूटर चलाना सीखे, वहाँ के टीचर्स तक को कंप्यूटर चलाना सिखाया उन्होंने और अपने दोस्तों को भी। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि जैसे एलन मस्क भी खुद ही रॉकेट साइंटिस्ट की किताबें पढ़ के खुद ही रॉकेट साइंटिस्ट बन गए, मीन्स उनको सारा नॉलेज आ गया कि किस तरह से रॉकेट बनते हैं, स्पेस यान में कैसे वो छोड़े जाते हैं। उसी तरह से जेफ बेजोस ने भी खुद ही कंप्यूटर सीख लिया था केवल किताबें पढ़ के। तो सेल्फ लर्निंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। अगर आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, अपना स्किल बढ़ाना है, तो आप किताबें खुद पढ़िए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। फिर जेफ बेजोस ने सबसे पहले जो किताबें थी उसको वो ऑनलाइन लेके आए थे और लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते थे और वो फिर किताबें उनके घरों तक पहुंचवाते थे। तो सबसे पहले वो जेफ बेजोस ने ये वाला बिज़नेस शुरू किया था किताबों का। उसके बाद एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम आया था, जो कि जिसने उनके जीवन को बदल दिया था। आपने सुना होगा किंडल नाम तो आपने सुना ही होगा। वो सारी की सारी किताबें एक ई प्लेटफॉर्म में लेके आ गए थे और बहुत ही सस्ते दामों पे। और उस क्रांतिकारी कदम ने उनके जीवन को बदल दिया। लोगों ने किताबें पढ़ने का पूरा नज़रिया ही लोगों का बदल गया। लोगों ने किंडल में किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट थी। आपको कोई भारी भरकम किताबें उठाने की भी ज़रूरत नहीं थी। आप एक किंडल को कैरी कर सकते थे और उसमें हज़ारों किताबें आपको मिल जाती थी। तो इस तरह से जेफ बेजोस ने किंडल भी हमें दिया है। उसके बाद उन्होंने धीरे करके अमेज़ॉन को बिल्ड किया और आज आप सब जानते ही हैं कि अमेज़ॉन एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं उसके, घर घर में उसके ऑर्डर्स पंच किए जाते हैं रोज़। तकरीबन बच्चा अमेज़ॉन को जान रहा है। तो हमें ये देखना है दोस्तों कि जो अमीर लोग होते हैं उनके आइडियाज़ भी बहुत ही डिफरेंट होते हैं और वो किस तरह से उस आइडिया पे मेहनत भी करते हैं। हमें इस तरह से इन सक्सेसफुल लोगों को देखना है। हमें इनकी जीवनी, इनके बारे में पढ़ना है, इनके वीडियोस देखने हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके इंटरव्यूज़ देखिए, यूट्यूब पे देखिए, गूगल में देखिए, इनके बारे में पढ़िए, ताकि आपको इनके जो बिहाइंड द कर्टेन इनकी जो मेहनत है उसके बारे में जानने का मौका मिले। सक्सेसफुल दिखना बहुत आसान है दोस्तों। आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देखते होंगे, बड़ी सी गाड़ी में जा रहा होता है वो, तो आपको लगता है कि बहुत ही सक्सेसफुल है, क्या इसके मज़े हैं, जीवन तो इसका मस्त चल रहा है और हम देखो यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे कि जो सक्सेसफुल वो बने हैं उसके पीछे उनकी कितनी कड़ी मेहनत है। तो हमें ये सब सीखना है दोस्तों। और उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही मोटिवेशनल लगा होगा, बहुत ही प्रेरणादायक लगा होगा। और मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये 2 एग्जांपल दिए, इसी तरह से आप अलग अलग सक्सेसफुल लोगों की ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़िए, उनके यूट्यूब पे इंटरव्यू देखिए, उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए कि किस तरह से उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपना ये जो एम्पायर है ये खड़ा किया। आप मुकेश अंबानी को पढ़िए, आप रतन टाटा को पढ़िए, आप गौतम अदानी को पढ़िए, आप बिरला को पढ़िए, आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी जीवनी पढ़िए, उनके बारे में पढ़िए।
इससे आपको बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और आपके जीवन की भी दशा और दिशा ज़रूर बदलेगी। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा कि आज के वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला। और मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।